चलो सुनो ध्यान बेटा, चैप्टर 9 लाइट्स, यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर, बोर्ड की तरफ ध्यान। यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर पता ना कैसा होता है, ये वाला, ये कॉनकेव मिरर जो अंदर से कॉनकेव केव जैसा चलता है। तो कॉनकेव मिरर में आपने कितने यूजेस लिखे, चार यूजेस लिखे। फर्स्ट यूज ऑफ कॉनकेव मिरर, पहला आपने क्या लिखा, कॉनकेव मिरर कहाँ यूज होता है, हाँ टॉर्च में इस्तेमाल होता है, सर्च लाइट में इस्तेमाल होता है, हेडलाइट ऑफ कार में इस्तेमाल होता है ना, हेडलाइट ऑफ कार में इस्तेमाल होता है ना। तो सुनो, टॉर्च, सर्च लाइट, हेडलाइट ऑफ कार में जब ये इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये ज्यादा दूर तक लाइट को स्प्रेड कर पाता है ना, क्योंकि इसमें आपको याद है कि लाइट जो होती है जनरली, ये कौन सा मिरर है, ये कन्वर्जिंग है ना, तो ये फोकस्ड इमेजेस बनाता है, फोकस करके उसको रखता है, इसलिए टॉर्च, सर्च लाइट पता है तुम लोगों को, वो जो लाइट जो समंदर में लगी रहती है, ऐसे करके सर्च करती है, ऐसे करके ढूंढती है कि दूर से कोई जहाज वहाज तो नहीं आ रहा पानी का, या कोई चोरों वाला चीज तो नहीं आ रही है ना, चोर होते हैं ना जैसे। तो सर्च लाइट और हेडलाइट ऑफ कार में कैसे, जो आगे कार का तुमने हेडलाइट देखा है, हेडलाइट में जो पीछे हिस्सा लगा होता है, ऐसा होता है ना ये अंदर, जिसमें नीचे बीच में बल्ब लगता है, तो उसके फोकस पे बल्ब लगता है, ठीक है। तो टॉर्च में इस्तेमाल होती है, सर्च लाइट में, और हेडलाइट ऑफ कार में इस्तेमाल होती है। दूसरा यूज क्या लिखा आपने, शेविंग मिरर में इस्तेमाल होता है, शेविंग मिरर में इस्तेमाल होता है ताकि लार्जर फेस का व्यू दिखे, है ना, लार्जर फेस का व्यू दिखे। और तीसरा आपने क्या लिखा, वो तो चौथा होगा, हाँ डेंटिस्ट लिखा है, फिर सोलर। डेंटिस्ट और शेविंग मिरर वाली बात एक जैसी है। डेंटिस्ट वाला जो मिरर होता है, डेंटिस्ट जो नॉर्मली ऐसे छोटा सा नहीं रखते मिरर जिससे दांत को देखते हैं, तो है ना, हाँ, इसमें जो इमेज होगी वो लार्ज फॉर्म होती है, इसमें ऐसा पास से देखते हैं ना, पास से देखते हैं तो इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट रखा जाता है वो आपका फोकस और पोल के बीच में रखा जाता है ऑब्जेक्ट। तो पास बेटा, जब पास से देखेंगे तो वो पीछे वाली साइड इमेज बनेगी ना, एनलार्ज वाली। तो डेंटिस्ट क्या करते हैं, वो छोटा वाला जो इमेज मिरर होता है उसके जो पास रखते हैं, वो दांत का ज्यादा वाइडर व्यू दिखाता है एरिया, है ना, ताकि उसकी बीमारियां वगैरह पता चले। लास्ट है आपका सोलर फर्नेस। सोलर फर्नेस क्या होता है, सोलर फर्नेस ध्यान से सुनना, सोलर मैं इधर बता देता हूँ। सोलर फर्नेस, आपने सोलर कुकर सुना है, सोलर फर्नेस आप लोग सुनो जरा ध्यान सुनना। ऐसा होता है कि जैसे डिश एंटीना होता है ना, वैसा ही सोलर फर्नेस होता है, ऐसा गोल सा डिस्क जैसा होता है, डिश एंटीना टाइप होता है, वो ग्लास के बने होते हैं। इस पे सनलाइट जब पड़ती है तो रिफ्लेक्ट करके एक ही जगह आके मिल जाती है, रिफ्लेक्ट करके जहां मिलती है उसे क्या कहते हैं, फोकस। तो ऐसे ऐसे बड़े बड़े मिरर्स लगाए जाते हैं छत पे, ये छत पे लगाए जाते हैं मिरर्स, तो ये लाइट को रिफ्लेक्ट करके फोकस पे लाके मिला देते हैं। तो ये यहाँ पे बहुत ज्यादा हीट हो जाती है, इस हीट को इस्तेमाल करते हैं खाना बनाने में, इस हीट को यूज करते हैं पानी को बॉयल करने में, पानी को बॉयल करते हैं, उसके अंदर चावल बना लेते हैं, आलू उबाल लेते हैं। तो वो सोलर वाली हीट जो होती है, कई बहुत सारे जो बड़े बड़े जैसे आपका, तुम लोग कभी वहां गए हो, शिरडी गए हो, तो वहां की जो वहां पे जो खाना खिलाते हैं, उनकी छत पे उन्होंने बड़े बड़े सोलर कंसंट्रेट लगा रखे हैं छत पे, तो फ्री में खाना बनता है उनका, शीशा ही लगा रखा है बस। तो वो लाइट पड़ती है, लाइट से फोकस पे हीट आएगी, उस हीट को ले जाके वो उससे पूरा खाना उनका उसी सुबह से लेकर शाम तक उसी से सारा खाना बनता है, गैस का इस्तेमाल ही नहीं होता। तो ये सारा का सारा सोलर फर्नेस का काम है, सनलाइट से उसको यूज कर लेते हैं। बाद में जब नहीं लाइट होगी तो गैस तो रखेंगे ना वो, है ना, बारिश के लिए टेम्परेरी, उसके लिए वो लोग हीटर का इस्तेमाल और गैस का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन मैक्सिमम टाइम पे वहां पे, क्योंकि बहुत धूप पड़ती है वहां, गर्मी बहुत ज्यादा होती है, तो ज्यादा टाइम वो फ्री रहता है सरफेस, तो सरफेस में हीट को इस्तेमाल करके सोलर फर्नेस से वो खाना बनाते हैं। ठीक है, तो कहाँ कहाँ यूज होता है, टॉर्च, सर्च लाइट, हेडलाइट ऑफ कार, शेविंग मिरर, डेंटिस्ट और सोलर फर्नेस में इस्तेमाल। तो इन सब का कंसेप्ट वही है, क्योंकि वो एक तो कंसेप्ट ये कि ऑब्जेक्ट को सारा का फोकस कर देता है एक ही जगह पे लाके वो, दूसरा वो बड़ा इमेज दिखाता है ऑब्जेक्ट का, इसलिए शेविंग मिरर में इस्तेमाल होता है, डेंटिस्ट में इस्तेमाल होता है, दांत को मैग्नीफाई करके दिखाता है, बड़ा इमेज दिखाता है। तो ये कॉनकेव मिरर के यूज है। अगला कॉन्वेक्स मिरर के यूज। कॉन्वेक्स मिरर का खाली एक ही यूज है, जो गाड़ी वाला साइड वाला शीशा होता है, रेयर व्यू मिरर,
तो रेयर व्यू मिरर में इस्तेमाल होता है बस। तो आपसे पूछेंगे कि भैया अच्छा इसमें इमेज छोटी दिखती है, कॉन्वेक्स में इमेज बड़ी दिखती है क्योंकि पास रखते हैं। तो रेयर व्यू मिरर में स्मॉल इमेज दिखती है लेकिन ज्यादा एरिया कवर कर लेती है, पीछे का ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक आपको दिखा देगी, तो ड्राइवर को सेफ ड्राइविंग में आसानी रहती है। और बात समझ आई, पीछे रखते हैं ऐसे साइड वाला जो मिरर होता है वो पीछे का मैक्सिमम एरिया कवर करती है और इरेक्ट इमेज दिखाती है, जैसी गाड़ी वैसी दिखती है ना, उल्टी गाड़ी तो नहीं दिखती। ये वाला लगा देंगे तो गाड़ी उल्टी दिखने लग जाएगी, फिर ड्राइवर को चक्कर आ जाएगा। तो इसलिए ये वाला कॉन्वेक्स मिरर लगा के रखते हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर ज्यादा एरिया कवर करता है और इरेक्ट इमेज दिखाता है लेकिन डिमिनिश दिखाता है, उसका साइज स्मॉलर होता है। उसमें लिखा होता है ना दे अपीयर क्लोजर देन दे अपीयर, ऐसे लिखा होता है ना, इमेजेस अपीयर, हाँ ऑब्जेक्ट्स अपीयर क्लोजर देन दे एक्चुअल आर। तो ये कॉन्वेक्स मिरर इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ज्यादा एरिया कवर करता है, और तो ज्यादा एरिया कवर करेगा तो बहुत सारी गाड़ियां पीछे की दिखा देगा, वो सेफ ड्राइविंग में हेल्प करता है। अब आपको एक ये टेबल बनानी है, ध्यान से सुनना, इस टेबल को याद कर लो मेरे साथ। इधर ऑब्जेक्ट कहाँ रखें, इमेज कहाँ बनती है और उसका शेप क्या होता है, नेचर ऑफ इमेज। ध्यान से सुनना, खुद करना इसे। हम ये कर चुके हैं, हम ये सिर्फ कॉनकेव मिरर के लिए कर रहे हैं। कॉनकेव मिरर, फॉर कॉनकेव मिरर। पहला, ऑब्जेक्ट अगर हम रखते हैं एट इंफिनिटी, मेरे साथ याद कर लो, बोलो मत। ऑब्जेक्ट अगर हम रखते हैं इंफिनिटी तो इमेज कहाँ बनती है, फोकस पे। कैसे बनती है, पॉइंट साइज बनती है ना। दूसरा, अगर ऑब्जेक्ट रखते हैं बियॉन्ड सी, बेटा इधर ध्यान दे ले फिर खुद याद कर लेना, बियॉन्ड सी तो बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ, तो यहां रियल एंड इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड माने स्मॉल साइज इमेज बनती है। रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड ऑब्जेक्ट अगर बियॉन्ड सी रखते हैं तो इमेज कहां बनती है, बिटवीन सी एंड एफ। तीसरा, देखो इसी को उल्टा कर दो, तीसरा बन जाएगा, ये यहां लिख दो वो वहां लिख दो। क्या लिखेंगे, बियॉन्ड सी, बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ तो कहां बनेगी, बियॉन्ड सी। ये मतलब याद करने का तरीका बता रहा हूं मैं। एक याद कर लिया, अगला उसी का उल्टा कर दो, ठीक है। पहले में भी ऐसा कर सकते हैं, एक इसका भी उल्टा कर दो, पहला चौथे का उल्टा, पहला दूसरा एक साथ ही लिख लेना कि अगर एफ पे रखोगे तो इमेज कहां बनेगी, एट इंफिनिटी। ऐसा वाला याद हो जाएगा, मतलब 4 ऐसे याद हो गए, है ना। इसमें जो इमेज बनती है बियॉन्ड सी वाले में, वो भी रियल इन्वर्टेड बनेगी लेकिन एनलार्ज। याद है वो डायग्राम हमने बनाए थे, वो डायग्राम देख के आप वो याद कर लेना, ये टेबल याद कर लो कि इस पे क्वेश्चन आते हैं। इन्फिनिटी वाली क्या होती है हमें नहीं पता, है ना। इन्फिनिटी वैल्यू बहुत बड़ी होगी ना, हमें नहीं पता कैसी होगी। लिखोगे रियल इन्वर्टेड, सेम लिख देना, ऐसा मान के चलते हैं कि वहां भी रियल इन्वर्टेड और एनलार्ज बनेगी। पांचवा, एट सी, पांचवा बोर्ड की तरफ सी पे बनेगी तो सी पे बनेगी। इसमें रियल और इन्वर्टेड इसमें भी बनती है लेकिन सेम साइज एक जैसा होता है। लास्ट छठा, बिटवीन पी एंड एफ, वो लास्ट वाला नहीं था, बिटवीन पी एंड एफ होता तो कहां बनती है, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनती है ना, बिहाइंड द मिरर। इसमें कैसी बनती है, हाँ तो ये लिख लो अपने आप। अब वो बंद कर दे बेटा, वर्चुअल इरेक्ट और इनलार्ज कर लो आप।